नमस्कार, राज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। गोवा की दोनों जिला पंचायतों में हाल ही में हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव ने राज्य की ग्रामीण राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। उत्तर गोवा जिला पंचायत में रेशमा बांदोडकर और नामदेव चारी का निर्विरोध चुनाव ये संकेत देता है कि बीजेपी ने इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई हुई है। निर्विरोध जीत अक्सर स्थानीय राजनीतिक समझौतों, पार्टी संगठन की मजबूती और प्रभावशाली जनाधार की पुष्टि करती है। उत्तर गोवा जेडपी में सिर्फ एक आम आदमी पार्टी के सदस्यों को चुना गया था। चुनाव के दौरान ये सदस्य किस तरह मतदान इन्होंने किया है, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर राजनीतिक चर्चाएं और कयास भी बने हुए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा ने इसे आम आदमी पार्टी की बी टीम के रूप में पेश होने का प्रमाण बताया है। उनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जेडपी चुनाव में बीजेपी की बी टीम के रूप में काम किया है। हालांकि इस बारे में कोई पुष्टि सूचना अभी नहीं है और इसे केवल राजनीतिक कयास और विश्लेषण के रूप में देखा जा रहा है। दक्षिण गोवा में स्थिति थोड़ी और जटिल रही। यहाँ बीजेपी के सिद्धार्थ गौंस देसाई को 25 में से 16 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की लुइसा रोड्रिग्स को 9 वोट प्राप्त हुए। बीजेपी गोवा अध्यक्ष दामू नाइक के अनुसार बीजेपी गठबंधन में कुल 15 सदस्य थे, जिसमें बीजेपी, एमजीपी और स्वतंत्र सदस्य शामिल थे। इस स्थिति के कारण राजनीतिक चर्चा बनी कि अतिरिक्त एक वोट आखिर आया तो आया कहां से। विश्लेषक इसे स्थानीय गठबंधन और संभावित स्वतंत्र समर्थक का संकेत मान रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के सदस्य के वोट देने की संभावना को लेकर आरोप लगाया कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। हालांकि ये पूरी तरह अभी पुष्टि नहीं हुई है और इसे केवल राजनीतिक कयास माना जा रहा है। उत्तर गोवा में निर्विरोध जीत और दक्षिण गोवा में मामूली बहुमत ये दिखाते हैं कि बीजेपी ने ग्रामीण प्रशासन में अपनी पकड़ मजबूत कर दी है और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपने नेटवर्क को सक्रिय किया है। बीजेपी इसे ग्रामीण जनाधार की टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में देखेगी, जिससे पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने में मदद जरूर मिलेगी। वहीं कांग्रेस और जीएफपी गठबंधन इसे चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। विपक्षी दलों के बीच मतभेद और संगठनात्मक कमजोरियां उनके सामने चुनौती प्रस्तुत कर सकती हैं। दक्षिण गोवा में कांग्रेस जीएफपी की रणनीति मामूली प्रभावी दिखी, लेकिन बीजेपी की स्थिर संगठनात्मक ताकत के सामने चुनौती सीमित दिखाई दी। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संकेत की अगर हम बात करते हैं तो यहां से जो संकेत मिलते हैं कि बीजेपी की मजबूत पकड़ ग्रामीण इलाकों में पार्टी की स्थिरता का संकेत देती है। वहीं विपक्षी गठबंधन में मतभेद और कमजोरियों का मतलब है कि आगामी चुनाव में बीजेपी को जनाधार मजबूत करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल सकता है। आम आदमी पार्टी और स्वतंत्र उम्मीदवारों के व्यवहार पर ध्यान देना बीजेपी के लिए रणनीतिक लाभ दे सकता है। इस चुनाव ने साफ किया है कि केवल संख्या बल नहीं, बल्कि स्थानीय गठबंधन, संगठनिक रणनीति और जनता का भरोसा निर्णायक होता है। बीजेपी इसे सकारात्मक संदेश के रूप में ले रही है, जबकि विपक्ष को अपनी रणनीति, जनाधार और गठबंधन सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ये जिला पंचायत चुनाव एक महत्वपूर्ण टेस्ट के रूप में साबित हुआ है। लेकिन अभी इस वक्त की अगर बात करें तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 16वां जो वोट मिला है बीजेपी को वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है, जैसा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है। इस पर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।